उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के भूमाफियों व उनके सहयोगी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनशन पर बैठे पीड़ित अवैध कब्जे का मामला दिनांक 23/5/2025 से अवैध जमीन पर कब्जे से पीड़ित ने तहसील परिसर में अंतिम सांस तक आमरण अनशन करने का फैसला किया है। पीड़ित सतेंद्र कुमार ने बताया कि तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के कादराबाद में पुश्तैनी जमीन पर तहसील के रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ अवैध कब्जे एवं फर्जी झूठे हस्ताक्षर कर मुकदमे में फंसाने पर कानून व्यवस्था से होने वाली आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हानि के कारण जीवन के अंतिम समय अमर अनशन करूंगा। कोई भी अधिकारी अभी तक पीड़ित की सुनवाई नहीं कर रहा है। 23 तारीख से अनशन पर बैठे हैं। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे फर्जी बेनामे हो कैसे जाते हैं? जब अधिकारी बड़ी रिश्वत लेते हैं तभी ऐसे काम होते हैं। क्या ये अधिकारी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं थाना मोदीनगर में ही गोविंदपुरी में रहता हूँ। क्या मामला, किस लिए बैठा हो? मेरा मामला ये है, मेरी कादराबाद में ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है और यहाँ के भूमाफियाओं ने 2022 में एक ही दिन में 9 बैनामे किए और मुझे पता नहीं, मेरी ज़मीन बेच दी और कुछ टाइम बाद उसके 1.5 महीने बाद उसके दाखिल खारिज भी हो गए। मुझे तब तक पता नहीं पड़ा। जब मुझे पता पड़ा तो फिर मैंने यहाँ पे सारे अधिकारियों से अवगत कराया, शिकायत पत्र दिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके 1 साल बाद एसडीएम महोदय ने जांच करके ये पाया कि जितने भी 9 बैनामे 7 मई 2022 में हुए थे सारे के सारे अवैध है। उन्होंने अपनी आंखों में स्वीकार किया है। उसके बावजूद भी 10 महीने बाद एफआईआर हुई। आईओ महोदय असद अली ने बिना कोई जांच करे 13 में से 12 नाम निकाल दिए बिना कोई साक्ष्य दिए और उसके बाद 3 महीने बाद पुनः विवेचना हुई जिसमें अब उन्होंने 6 नाम निकाल दिए और 7 नाम उसमें अभियुक्त अभी भी हैं और उनके पास सख्त धाराएं लगी हुई हैं। 420, 465, 468, 471, 120B। इसके बावजूद भी सभी भूमाफिया खुले घूम रहे हैं। इन्होंने मुझ पर एक झूठा मुकदमा भी किया, मेरे फर्जी साइन करके मेरा फर्जी साइन करके मेरे पर मुकदमा कर रखा है। मैंने कितने बार शिकायत कर दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोबारा इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने मेरे पे 2 बार जानलेवा हमला कर दिए। यहाँ के पुलिस अधिकारी ने ना तो मेरा मेडिकल कराया, ना जांच कराई और ना कोई मेरे से कोई पूछताछ करी है। ये भूमाफिया इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली है तो इनका बहुत बड़ा संगठन है और ये बहुत पैसे वाले हैं और इनके समुदाय के अंदर बहुत सारे वकील हैं जिससे ये किसी से डरते नहीं है। इनको राजनीतिक सदस्य प्राप्त भी है और मैं अकेला बंदा हूँ और मुझे किसी भी टाइम कहीं से भी मेरी जान का खतरा है। मैं यहाँ आज बैठा हूँ। मैं 3 मई में मैंने तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान के दिवस पर मैंने आत्मदाह भी किया था एडीएम साहब के सामने, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और आज मैं 23 मई 2025 को मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। मैं आखिरी सांस तक बिना अन्न ग्रहण के ऐसे ही बैठा रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं तीन बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गोरखपुर जा चुका हूँ, लेकिन समस्या क्या है जी? समस्या यह है कि जिन अधिकारियों ने जालसाजी करके इस कार्य को अंजाम दिया है, जांच उन्हीं के पास आती है। इसलिए न्याय की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अपने मन मर्जी कुछ भी आख्या लिख देते हैं। यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, यहाँ के विधायिका जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भूमाफिया यहीं के स्थानीय हैं जिन्होंने मेरी ज़मीन को कब्जाया है। एक यहाँ के विजय कुमार जैन पुत्र राजेंद्र कुमार जैन यहाँ के स्थानीय हैं। एक इनकी पत्नी मनीषा जैन, एक राजकुमारी मुन्नी उर्फ विजेंद्र, पत्नी विजेंद्र है जिनका नाम, और शरणवीर पुत्र ओम प्रकाश और वेदपाल सिंह सन ऑफ कच्छन, इनकी पत्नी लता भी हैं और एक संजय कुमार है। तो ये 7 अभियुक्त जो अभी दोबारा विवेचना के बाद अभी आए हैं, इनसे मुझे बेहद खतरा है। मुझे कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है ना। तो मैं
आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले। और ये मुझे बार बार आश्वासन भी देते रहते हैं। इनके एक जो मुख्य भूमाफिया है उसने अपनी, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने साफ उसमें क्लियर मेरे से माफ़ी मांग रहा है कि मेरे से गलती हो गई थी, फलाना हो गया था, ढिमकाना हो गया था, और लेकिन वो फिर भी जो है अपने अड़े हुए हैं और कोई भी समझौता नहीं हो पाया अभी तक। अब मैं आर्थिक स्थिति से भी, मानसिक स्थिति से भी और सामाजिक स्तर से भी मेरा हनन हो चुका है, मेरा शोषण हो चुका है ना, और मेरे बच्चे बहुत। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।